सियासत जुर्म, नाइंसाफी और बदउनवानी को करे चाक। शहरों मुल्क की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर रहें आप। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब न्यूज़ 41 मालेगांव। आज मालेगांव शहर के अंदर एक बहुत ही बड़ा हादसा, दिल दहला देने वाला पेश आया। इस हादसे के अंदर मालेगांव शहर से 3-4 नौजवान पूना के लिए निकले थे। इनका कारोबार कालीन बेचने का था, जो कि शहर शहर जाकर कालीन बेचा करते थे। रात में तकरीबन 12:30 बजे के करीब में ये मालेगांव शहर से निकले और पूना के सिमत मनमाड़ रोड से जा रहे थे। उधर से एक लग्जरी आ रही थी। लग्जरी गाड़ी का नंबर MP 70ZC 7799। इस लग्जरी ने एक पिकअप गाड़ी थी, जिस गाड़ी के अंदर कालीन भरी थी, और ये चारों लोग जो मालेगांव शहर से पूना की तरफ जा रहे थे, वो पिकअप का नंबर था MH12JF 7422। ये पिकअप गाड़ी के अंदर मालेगांव शहर के 4 लोग बैठे हुए थे। तकरीबन रात में 1 से 1:30 बजे के करीब में ये हादसा जलगांव चोंडी के पास पेश आया। ये मालेगांव की सिमत से जा रहे थे और उधर से लग्जरी आ रही थी। लग्जरी वाला ये अपनी सिमत में बराबर थे। लग्जरी वाला एक गाड़ी को ओवरटेक करते हुए आया और सामने से डायरेक्ट उसने पिकअप गाड़ी को मार दिया। पिकअप गाड़ी के अंदर 4 लोग सवार थे ड्राइवर के साथ, जिसमें से 3 लोगों की जगह पर ही मौत हो गई। एक आदमी बहुत बुरी तरीके से जख्मी है, तो उसको साई केयर हॉस्पिटल में रखा गया है, और जो लग्जरी का ड्राइवर था वो भी साई केयर हॉस्पिटल में एडमिट है, और उसके अलावा लग्जरी में एक पैसेंजर था, उसकी भी मौत हुई है। ऐसे 4 लोगों की मौत हुई है और 2 लोग जख्मी है, जो कि 2 जख्मी साई केयर हॉस्पिटल में है और 4 डेड बॉडी सिविल हॉस्पिटल में रखी गई है। तकरीबन मुझे 3 बजे के करीब में हमारे आमीन मेंबर साहब इन्होंने कॉल किया, और जाकिर ITO एजेंट साहब का, हमारे खालिद इसके साहब का और मौलाना का रात में फोन आया कि यार ऐसा ऐसा हादसा हुआ है। हमारे मालेगांव शहर के अल नसीम अदारा ग्रुप के लोग, कलीम भाई और उनके ग्रुप के तमाम ही लोग, मौलाना, आमीन भाई और जितने भी लोग यहाँ जिम्मेदार मौजूद है, ये सब रात भर से यहाँ जागे हुए हैं। ये लोग रात में ही यहाँ से निकलकर वहां पर गए। जाने के बाद इन्होंने 2 क्रेन मंगाया। क्रेन गाड़ी से खींचने के बाद भी वो पिकअप गाड़ी जो थी वो लग्जरी में आधी घुस चुकी थी। 2 से 3 घंटा इन लोगों ने वहां पर मेहनत की, लेकिन नहीं निकल रही थी। फिर लग्जरी को जैसे वैसे निकाल कर, लग्जरी को निकालने में लग्जरी पलटी हो गई। वहां पर पैसेंजर को सबको उतार दिया गया था और वो गाड़ी पलटी हुई। इन्होंने जद्दोजहद करके वहां से 4 डेड बॉडी भी लाई और 2 लोगों को लाकर साई केयर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। 3:30 बजे से हम लोग सिविल हॉस्पिटल में रात 3:30 बजे से मौजूद है। अभी फज्र के फौरन बाद अब इन लोगों के ताबे में हम लोग डेड बॉडी निकाल कर दे रहे हैं। आमीन भाई ने भी काफी इसके अंदर जद्दोजहद की। मैं मालेगांव शहर के तमाम ही हमारे नौजवानों से, और जो धंधा करने के लिए खास तौर से जो बंगार का धंधा करते हैं, जो भी मालेगांव शहर से रोटी रोजी की तलाश में बाहर जाते हैं, उन लोगों से हम अपील करते कि जब भी आप हाईवे पे निकले तो कम से कम सेफ्टी से निकले। एक्सीडेंट एक हादसा है, वो अल्लाह की तरफ से लिखी हुई मौत है, हम उसको टाल नहीं सकते, लेकिन हमको हिफाजत करने का बोला गया है। ज्यादा 2 व्हीलर के ऊपर लोग हाईवे पे ना निकले। अभी हम लोगों के पास जो रिकॉर्ड आया है, हम लोगों ने सिविल हॉस्पिटल से निकाला और सभी पुलिस स्टेशन से माहिती अधिकार के जरिए हम लोगों ने रिपोर्ट निकाली, तो 3 साल के अंदर तकरीबन 550 लोगों की मौत हुई है। और अभी ये जो 8-10 दिन के अंदर मौतें हुई है, तो ये ऐसे, उस दिन भी एक स्टार होटल के ऊपर एक हादसा हुआ रात में। तकरीबन हमारे खालिद भाई ने, हमारे सोशल वर्करों ने, हमने उठाकर लाकर उनको लेकर निकाला। तो ये जो मतलब 8-10 दिन में जो मौतें हुई है एक्सीडेंट में, ये अलग। तो हम लोगों ने काउंट किया ना, तो एक दिन के अंदर, एक दिन आड़े एक मौत हुई है। मतलब 550 लोगों का अगर इंतकाल हुआ है, तो 3 साल 2.5 साल के अंदर एक दिन आड़े एक मौत हुई है एक्सीडेंट के अंदर। इतने मालेगांव शहर के अंदर इतने हादसा होते हैं, तो हम लोगों ने कम से कम अगर हाईवे पे निकल रहे तो हमारी सेफ साइड लेकर निकले।
क्योंकि अभी ये 3 नौजवान एक ही गली के थे। अब ये जो जनाजे उठेंगे एक ही गली से उठेंगे। ये तो बेचारे रोटी रोजी की तलाश में गए थे, तो एक ही गली से ये उठने वाले, और तीनों की शादी हो चुकी थी, तीनों के छोटे छोटे बच्चे हैं। तो जो भी इंसान अगर निकलता है तो कम से कम वो अपने पीछे जो परिवार है, वो परिवार का सोच के हाईवे के ऊपर निकले कि यार हमारे पीछे परिवार है। हम बस आप लोगों को नसीहत ही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हम लोग दुआ गो होते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये जो लोगों का इंतकाल हुआ है, अल्लाह इनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे और इनके घर वालों को सब्र जमील अता करे। शुक्रिया। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि हमारे सोशल वर्कर शफीक भाई, मौलाना और आमीन कारपोरेटर ने सब पूरी डिटेल बता दी है। मगर अब इलेक्शन हो चुके हैं, कारपोरेशन इलेक्शन भी हो गया और एमएलए इलेक्शन भी हो गया। तो मैं सियासी लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि हमारे शहर में ऐसे रोजी रोजगार के जरिए आना चाहिए, बड़ी बड़ी कंपनी, बड़ी बड़ी फैक्ट्री आना चाहिए, जिसके वजह से लोगों को रोजी रोटी का जरिया यहाँ पर मालेगांव शहर में मिलेगा। अक्सर देखने में आता है कि मालेगांव शहर से बहुत सारे ऐसे नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे रोजी रोजगार के लिए खेड़े पाड़े का रुख करते हैं, अलग अलग शहर में जाते हैं रोजी रोटी के लिए। अगर ऐसे बड़े बड़े रोजगार हमारे शहर में आ जाएंगे तो हो सकता है ये जो एक्सीडेंट, हादसा रोड पर हो रहे तो ये कम हो जाएंगे। मैं ऐसी अपील और गुजारिश सभी सियासी और समाजी लीडरान से करता हूँ।